बनाएंगे। उन्होंने लिखना शुरू कर दिया मेरे मित्रों। और जब एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को जब बनाया गया था तो उसमें जो लोग थे जो उनको मदद करना चाहिए था वो लोग व्यस्त हो गए और अंबेडकर जी ने इस संविधान को अकेले ही लिखा। समझ लीजिए मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए इस देश में, है ना, अगर सबसे बड़ा कोई बुक है जिसे आप कुछ भी माने तो वो संविधान है। उसी संविधान के द्वारा ही हमारा देश चलता है ना। आवर होल कंट्री, almost 1.4 billion people, and all the government, all the people who follow the rules and regulation which has been written in our constitution. समझ लीजिए। इसलिए आप सबों को ध्यान देना होगा। हमारा देश तो 1947 में आजाद हो गया था। अंग्रेज, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगों ने बोल दिया ठीक है हम तुमको आजाद कर देंगे, लेकिन जब तक तुम संविधान को पेश नहीं करोगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। जरूर हम 1947 में आजाद हुए थे, लेकिन उसके बावजूद में भी हम उनके अधीन थे। जब 26 जनवरी 1950 आया, उसी दिन संविधान को लागू किया गया। उसी दिन पूरे देश के लोगों ने माना कि अब हम जो चलेंगे रूल और रेगुलेशन से चलेंगे, अब हम संविधान की बातों को मानेंगे, अब हम जो है संविधान में जो लिखा है उसके अनुसार चलेंगे। और इतना ही नहीं, पूरा दुनिया का जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका होता है, उनका जो कमेटी था, जब संविधान को जब उन्होंने देखा तो कहा कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट संविधान है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए। संविधान हमें सिखाता है बहुत सारी बातों को, लेकिन सबसे एक बड़ी और खुशी की बात यह है कि हमारे इस संविधान में जिसको हम मानते हैं, यहाँ पर जानवरों को भी जीने की आजादी है। समझ लीजिए, है ना। आप किसी जानवर को गोली नहीं मार सकते हैं, आप उसको मौत के घाट नहीं उतार सकते हैं, आप उसके लिए सजा भुगतेंगे। हमारे देश के सबसे बड़ा बॉलीवुड का एक्टर, आज भी उसके ऊपर एक केस चलता है। आपको मालूम होना चाहिए, उन्होंने एक हरिण को मार दिया था और उसके वजह से सलमान खान जेल में था। जेल में था कि नहीं था? सोचिए, ये इसलिए हुआ क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि इवन द एनिमल्स हैव राइट टू लिव, हैव राइट टू लिव। इसलिए हम आज आप सबों को एक ही संदेश देना चाहते हैं। आई जस्ट वांट टू शेयर दिस स्पेशल मैसेज, है ना। हम अलग अलग धर्म के लोग हैं। वी आर हिंदू हियर, वी आर क्रिश्चियन हियर, वी आर मुस्लिम हियर। आपने कहावत सुना है कि वी आर डाइवर्स, वी आर वी लिव इन डिसयूनिटी। बट जब हम इंडिया की बात करते हैं, जब हम अपनी फ्लैग की बात करते हैं, जब हम वननेस की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वी आर वन इवन इन डाइवर्सिटी। एक कहावत है, when we united we stand, when we divide we fall। जब हम एक होते हैं, हम खड़ा हो जाते हैं, किसी भी समस्या को हम सामना कर लेते हैं। और जब हम अनेकता में रहते हैं तो हम फॉल हो जाएंगे, गिर जाएंगे, हार जाएंगे। इसलिए हमें जरूर जाति और धर्म की बात करना चाहिए या करना होगा, क्योंकि हम उसी में पैदा हुए हैं। लेकिन इन सबों से बढ़कर वी आर वन। हम क्या हैं? एक है। हम क्या हैं? एक है। जब हमारा देश का बात आता है, so we need to forget all our religion, all our caste, all our people group, and we need to be Indian। क्या होना है? हमें इंडियन होना है। इसलिए बोलना है, गर्व से कहिए कि हम क्या हैं? यस, बोलिए, हम इंडियन हैं। वी आर इंडियन। और मैं आपको बता दूं,
हमारा भारत को चलाता है एक ही किताब जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ रहे हैं आप लोग? हमें उसी बात को समझना होगा। जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें अपने जीवन को रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जीना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को मानना होगा, जो लिखा है उसको फॉलो करना होगा। देन वी विल बी द गुड सिटीजन और गुड इंडियन। समझने का प्रयास करिए। समझ में आया? इसलिए बोले भारत माता की जय हिंद।